का पानी है या जो गंगा का जो त्रिवेणी का जो पानी है वो डुबकी लगाने लायक नहीं है। तो जो विपत्ति है वो यमुना नदी तो नहीं कहेंगे, इसे नाला ही आप कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी इसका जो पानी है वो पानी नहीं किसी नाले का पानी जैसा ही देखने को मिल रहा है। आप इसे पी नहीं सकते हैं बिना इसको साफ। गंगा नदी पर भी सवाल उठा रहा है कि आपने गंगा नदी पर बहुत प्रोजेक्ट चलाए, गंगा की सफाई के लिए आपने काफ़ी प्रोजेक्ट चलाए, काफ़ी हज़ारों करोड़ पैसा खर्च करा, तो आप गंगा भी साफ नहीं कर पाए। इस तरह से यहाँ सफाई का काम इस वक्त ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। किस तरह से जो कचरा है वो यमुना से निकाला जा रहा है। आप इस वक्त इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती, थोड़ी देर में वो हम उन्हें ले जाते, लेकिन 2-4 दिनों से लगातार जो गंदगी है वो कम हुई है। पन्नियाँ जो थी, पन्नियाँ भी कल इन्होंने निकाल के यहाँ पे ढेर लगा रखा था, तो हमने कहा कि भाई पन्नियों को प्रशासनिक अधिकारी को साथ। नमस्कार, इस वक्त हम यमुना घाट पे मौजूद हैं। ये आईटीओ का यमुना घाट है और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं यमुना की जो सफाई है उसका कार्य शुरू हो चुका है। पिछले 2 दिनों से आपके सामने खबरें चल रही हैं कि यमुना की सफाई भाजपा सरकार में बिना मुख्यमंत्री बने ही चालू हो गई है और जोरों शोरों से मशीनें यमुना में उतार दी गई हैं और उसकी सफाई आपको देखने को भी मिलेगी। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं जेसीबी चलाई जा रही है, उससे जो मिट्टी है, जो गंदगी है, उसको यमुना से बाहर निकाला जा रहा है। और यहाँ पर भी आप एक मशीन देखेंगे, यहाँ भी एक मशीन लगी हुई है और बीच नदी में भी एक मशीन को उतारा गया है। तो कुल इस घाट पर हमें 3 मशीनें इस वक्त देखने को मिल रही हैं जो साफ सफाई कर रही हैं और काफी लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो देखने आ रहे हैं कि सफाई किस तरह से चल रही है। पर बात अगर हम सिर्फ यमुना की करें कि भाजपा ने बिना मुख्यमंत्री घोषित करे यमुना की सफाई शुरू कर दी है। अब इस चीज को लेकर काफी वाद विवाद शुरू हो गए हैं। जो केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी और जो कभी सरकार में रही दिल्ली की, वो सवाल उठा रही है कि हमारे समय पर एलजी ने प्रस्ताव पास नहीं करा यमुना की सफाई के लिए और यहाँ दिल्ली में जब भाजपा की सरकार को बहुमत मिला, भाजपा पार्टी को जब बहुमत मिला, उसमें उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया है यमुना की सफाई के लिए। तो ये कई सवाल उठाए जा रहे हैं इस वक्त यमुना को लेकर। यमुना सवालों के घेरे में उठी हुई है। ठीक, और बात करें तो प्रयागराज में भी कुंभ आप देख रहे हैं कि किस तरह से जोरों से कुंभ मेला चल रहा है। 26 तारीख को उसका समापन हो जाएगा, पर परसों ही कल एक रिपोर्ट आई है कि जो प्रयागराज का पानी है या जो गंगा का जो त्रिवेणी का जो पानी है वो डुबकी लगाने लायक नहीं है। तो जो विपक्ष है वो गंगा नदी पर भी सवाल उठा रहा है कि आपने गंगा नदी पर बहुत प्रोजेक्ट चलाए, गंगा की सफाई के लिए आपने काफी प्रोजेक्ट चलाए, काफी हजारों करोड़ पैसा खर्च करा, तो आप गंगा भी साफ नहीं कर पाए हैं। तो जो राज्य की जो सरकारें हैं, जहां भाजपा की सरकार नहीं है, यहाँ जहां भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, वहां से ये सवाल उठकर भाजपा और केंद्र सरकार पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिर्फ यमुना ही आपके लिए इतनी जरूरी क्यों हो गई है, गंगा जो देश की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है, उस पर भी आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, काफी पत्रकार भी हमारे पीछे आपको देखने को मिल जाएंगे जो यमुना की सफाई को आप तक पहुंचा रहे हैं। पर यहाँ दिल्ली के निवासी और जो आसपास जो लोग रहते हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और देखने आ रहे हैं कि क्या जो सच में सफाई हो रही है, कितना काम जोरों शोरों से चल रहा है। सर, आप बताइए, मैं दिल्ली पर से ही हैं? मैं दिल्ली से हूँ, यमुना फाउंडेशन यहाँ से जुड़ा हुआ है, जो जी, काफ़ी यहाँ पे बिल्कुल। जो भी स्वच्छता से लेकर कार्य होते हैं वो उसे करता है। और मैं प्रोफेशन टीचर हूँ, सीए वगैरह की क्लासेस जी, वगैरह कंडक्ट जी। करता हूँ लक्ष्मी नगर में। पिछले 2 दिनों से यमुना की सफाई का कार्य जोरों शोरों से दिखाया जा रहा है कि यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। कैसे देखते हैं आप मैं तो ये कहूँगा स्वच्छता पर्व की शुरुआत हो गई है। जी, जिस ढंग से सरकार ने कहा था कि आते ही हम इस पे अपनी कार्रवाई शुरू करें, वो लगातार दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले जब हम यहाँ पे आते थे, सफाई करते थे, तो हमसे खड़ा नहीं हो जाता था। जो हमारे साथ वॉलंटियर्स होते थे, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती, थोड़ी देर में वो हम उन्हें ले जाते। लेकिन 2-4 दिनों से लगातार जो गंदगी है वो कम हुई है। पन्नियाँ जो थीं, पन्नियाँ भी कल इन्होंने निकाल के यहाँ पे ढेर लगा रखा था, तो हमने कहा कि भई पन्नियों को प्रशासनिक अधिकारी को साथ के साथ उठाना चाहिए। जी। तो वो भी व्यवस्था मुझे दिख रही है कि लगातार यहाँ पे उठ रही है। तो काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से सरकार करने की सोच रही है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एलजी और पीएम दोनों इस सब चीज़ों में बड़ा इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं और इसे कहीं न कहीं यमुनामयी बना देंगे कि यहाँ पर भी लोगों को उसी तरह से हुजूम आएगा जिस तरह से काशी में या अयोध्या में आ रहा है। 3 साल का समय मांगा है कि 3 साल में हम यमुना साफ कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इतने सालों से, जो 10-12 सालों से जब यमुना साफ नहीं हो पाई, क्या वो यमुना 3 सालों में साफ हो पाएगी? जहाँ राह होती है वहाँ
जहाँ पे चाह होती है वहाँ राह होती है। तो सरकार ने जब ठान लिया, और मुझे लगता है कि उससे पहले ही सरकार में जिस ढंग की करने की इच्छा शक्ति दिखाई पड़ रही है, उससे पहले ही ये कार्य हो जाएगा। बेशक सरकारें रहीं, उन्होंने करने की कहा, लेकिन उनकी कथनी करनी में अंतर था। अब केजरीवाल सरकार केजरीवाल की पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि एलजी ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया बिना मुख्यमंत्री बने ही कि यमुना की सफाई शुरू करवा दी जाए, पर उनकी जब सरकार थी तब ये पारित नहीं किया जा रहा था, नहीं, ऐसे ऐसा सवाल कुछ उठ रहे नहीं। हैं। ये तो हमेशा जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा, एक शिक्षित होने के बावजूद भी इस तरह की बातें उन्होंने कही कि यमुना में जहर मिला दिया गया है, हरियाणा आईवीएम में काम नहीं। हाँ जी, तो इस तरह की जो बातें होती हैं, एक शिक्षित व्यक्ति को नहीं कहा, वो भी इस पद पे पहुँच के आप करते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें भी पूरी थी, लेकिन करने की इच्छा शक्ति नहीं थी उनमें। उन्हें तो खाली अपने मीडिया के थ्रू बातों को दिखाना था कि हाँ, मैं करता हूँ, लेकिन करने नहीं दिया था। मतलब दिखावापन वाली प्रक्रिया थी, उनकी करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। गंगा नदी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि गंगा का जो प्रदूषण है वो भी यमुना जितना ही हो गया है कि प्रयागराज पर अभी एक रिपोर्ट आई कि जो त्रिवेणी संगम है वो डुबकी लगाने लायक नहीं है, तो उस पर आप उसको किस तरह इतने लोग कुंभ में जाके वहां स्नान कर रहे हैं लगातार। कानपुर में बताया गया है कि कानपुर का स्ट्रेच सबसे ज्यादा प्रदूषित है गंगा में, उस पर क्यों नहीं जोर दिया जा रहा है सफाई पे? नहीं, बिल्कुल सरकार हर तरीके से तैयार है, जहां पर भी उसे कमी दिखाई पड़ेगी। और एक मैंने कभी पढ़ा था, निंदक नियरे ना किए आंगन कुटी छवाए। अगर थोड़ा बहुत दोष है और पता लगा है तो सरकार उस पर काम करेगी। डेफिनेटली वो भी स्वच्छता की तरह से हो जाएगा। जैसे आपने देखा, संगम में इतनी बड़ी दिक्कत होती थी, इतनी गंदगी रहती थी, लेकिन सब आप बेटर है। देखते हैं कि किस तरह से यहाँ सफाई का काम इस वक्त जोरों शोरों से किया जा रहा है, किस तरह से जो कचरा है वो यमुना से निकाला जा रहा है। हम इस वक्त जो इसकी स्थिति है वो यमुना नदी तो नहीं कहेंगे, इसे नाला ही आप कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी इसका जो पानी है वो पानी नहीं, किसी नाले का पानी जैसा ही देखने को मिल रहा है। आप इसे पी नहीं सकते हैं बिना इसको साफ किए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सफाई हो रही है, और घाट की आप स्थिति देख सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है अब इस घाट को, जैसे जिस तरह से काशी में, जिस तरह से लखनऊ में और जिस तरह से अयोध्या में सरयू नदी के पास में रिवर फ्रंट बने हैं, वैसे ही दिल्ली की यमुना नदी पर भी रिवर फ्रंट बनाए जाने वाले हैं भाजपा की सरकार में। अब ये देखना होगा कि ये कार्य कब तक पूरे होंगे, उसका इंतजार भी हम करेंगे, और क्या ये वादे जो हैं वो पूरे हो भी पाएंगे या नहीं। ये जो सफाई की जो अभी हमारे पास हम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ये तस्वीरें जारी रहेंगी आने वाले सालों तक, या फिर कुछ दिनों का ही ये जो खेल है आप कह सकते हैं दिखाया जा रहा है आप तक। और ऐसी खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए द बेबाक।